कभी-कभी हर बात जानना इतनी ज़रूरी नहीं होता है। हमें लगता है कि इसी वक़्त मुझे इसका आंसर चाहिए, पर उस टाइम पे जब आंसर नहीं मिलता तो हम परेशान हो जाते हैं। यार ये वीडियो ध्यान से देखना, ये वीडियो मैं बना रही हूँ रात के 12:30 बजे, आधी रात को बना रही हूँ, तो कुछ स्पेशल आपके लिए तो होगा ही। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं पढ़ाई कर रही थी और साइड में मैंने माइल्ड म्यूज़िक प्ले किया हुआ था, समय समझाएगा। हर बात समझाना सदा संभव नहीं राधे, समय समझाएगा। और अचानक से ना मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया जो आंसर मैं पिछले 2 दिनों से ढूँढ रही हूँ। कभी-कभी यार हमें समय को समय देना चाहिए। वो आंसर उस टाइम नहीं आए तो ही बेटर होता है जिस आंसर की तलाश में हम होते हैं कि हमें मिल जाए तो अच्छा होगा, हमारे मेंटल पीस के लिए अच्छा होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ना, और इतनी रात को वीडियो बनाने का मेरा सिर्फ़ एक ही मकसद है। मैं 2 दिन से लास्ट 2 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा। सेल्फ डाउट, एंग्ज़ायटी, फ्यूचर को लेकर के थोड़ी बहुत टेंशन। हाँ, मैं नाम जप करती हूँ, मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, आप लोगों को पॉज़िटिव बातें बताती हूँ, करती हूँ, और वो सारे मेरे पे काम करते हैं इसलिए मैं शेयर करती हूँ। पर इट डज़न्ट मीन कि मैं 100% अपने इमोशंस पे काबू पा चुकी हूँ। नहीं भई, मैं भी आप लोगों के जैसे हूँ, बस थोड़ी आगे चल रही हूँ, बढ़ रही हूँ, सब चीज़ें कंट्रोल कर रही हूँ। तो एक्चुअली ना मुझे अब पास्ट की टेंशन नहीं होती कि पास्ट में जो हो गया, ऐसे ही होना था। उसको मैं एज़ इट इज़ ऐसे ही लेकर के चलती हूँ अपने माइंड में। लेकिन फ्यूचर के लिए होती है, ऑब्वियस सी बात है। जब तुम एक क्रिटिकल स्टेज में होते हो लाइफ़ के, तो आपको एक स्टेबल अच्छा फ्यूचर चाहिए होता है। सो मैं भी उसी जर्नी में हूँ। एक्चुअली हुआ क्या, परसों से तो मैं परेशान थी ही। अब कल सुबह एक कॉल आता है, मैं जैसे ही उठती हूँ वैसे ही कॉल आता है, एंड द कॉल वाज़ फ्रॉम माय बैचमेट, एंड उसकी जॉब ऑलरेडी लग चुकी है अच्छे खासे कंपनी में। अभी उसने जॉब स्विच करी है, एंड सामने से उसने कॉल करा, एंड सामने से शी वाज़ टेलिंग हर सैलरी। सैलरी का अमाउंट इतना था कि जितना मैं कभी सपने में भी नहीं सोचती हूँ कि मुझे इतना चाहिए, इतना था। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि सेल्फ डाउट होगा। एक ही जगह बैठ कर के पढ़े हैं, एक ही रूम में रहे हैं, एक ही हॉस्टल में रहे हैं, एक ही कॉलेज गए हैं, एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है। यार ये एज़ अ इंसान ये सारी बातें बहुत नॉर्मल है हमारे माइंड में आना, तो मेरे माइंड में भी आई, और ऑब्वियस सी बात है परेशान करेंगे कि यार मैं क्या कर रही हूँ? लोग कहाँ जा रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ? और इस डाउट ने मुझे बहुत परेशान किया। कभी-कभी ऐसे भयंकर वाले जो एंग्ज़ायटीज़ होती है ना, बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन्स जो माइंड में चलते हैं, या तो वो तगड़ा वाला रुला के छोड़ते हैं या तो फिर सुला के छोड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अभी मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ। आप मुझे देख कर के मेरे से अगर वाइब आप तक पहुँची होगी तो अच्छी वाइब जाएगी इस टाइम पे, क्योंकि मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ। मैं उन सारे थॉट्स को ओवरकम कर चुकी हूँ। सिर्फ़ इस एक वर्ड से कि समय समझाएगा। खुद को मैंने दिमाग में ये बोल-बोल कर के कि सबके लाइफ़ की टाइमिंग अलग होती है, और जो तीसरे बंदे के दूसरे बंदे के लाइफ़ में हो रहा है, ज़रूरी नहीं है वो मेरे लाइफ़ में हो। ज़रूरी नहीं है कि उसी स्टेज में हो। ज़रूरी नहीं है कि जो सारी चीज़ें उसे मिल रही हैं वो मुझे भी मिले। सब ज़रूरी नहीं है, सबके लाइफ़ की टाइमिंग अलग होती है, एंड हमारे सामने बथेरे एग्ज़ाम्पल्स हैं इस बात के। लोग कितनी सारी बातें बताते हैं कि उनके लाइफ़ में वो भी ऐसे डिसअपॉइंट थे पर उनकी लाइफ़ में चेंजेज़ आई। ये सारी बातें होप देती हैं। कभी मैंने खुद को लिख करके समझाया, कभी अपने माइंड में बार-बार खुद को, मतलब थर्ड पर्सन बन करके मैं खुद को समझा रही हूँ कि रिया, इतनी टेंशन नहीं लेते हैं, हो जाता है। भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा, और भगवान तेरे साथ हैं तो भगवान में भरोसा करती है ना, तो फिर वो करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। तुझे करना क्या है? अभी सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, अपना जो काम है वो करना है, और उसको पूरे ऑनेस्टी के साथ करना है। एक्चुअली मैं समझती हूँ कि ये सारे डाउट्स, ये सारे क्वेश्चंस, ये सेल्फ डाउट इतना भयंकर खाते रहते हैं ना कि लगता है कि यार ये जीवन ना हो तो ही बेटर है। उस हद तक हमें परेशान करते हैं। पर ना वही बात है कि समय को थोड़ा टाइम दो।
समय खुद अनफोल्ड करेगा अपना ट्रुथ। एक बार अपने पास्ट में भी जाकर के देखो कि जिस आंसर के लिए आप ज़िद कर रहे थे मुझे अभी मिले, अभी मिले, अभी मिले, वो आपको बाद में मिला और अच्छे तरीके से मिला। आपको बहुत सारे क्लैरिफ़िकेशंस हो गए उस आंसर से। श्री कृष्ण की लाइफ़ में कितने चैलेंजेस आए। इसी एक सॉन्ग की हेल्प से मैंने ये जाना कि सब कुछ छूट गया उनका। उनकी माँ, उनके पिता, राधा जो उनको प्राणों से प्यारी थी, वो तक छूट गई। जो हमेशा मस्ती मज़े में गाय चराते थे, बंसी बजाते थे, उनको न्यायाधीश बनना पड़ा। उनको पूरी महाभारत सँभालनी पड़ी। यार, मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ ना कि बस हर बात अभी जानना इज़ नॉट वेरी इम्पोर्टेंट। जो लिखा है वो हो के रहेगा। और जो मैं खुद को समझा रही थी, कैसे समझा रही थी कि हो सकता है उसके पिछले जन्म के कर्म बहुत अच्छे हो, उसको इतनी अच्छी नौकरी मिली, पैसे भी अच्छे खासे मिल रहे हैं। क्या पता मैंने कौन-सी गलतियाँ करी हों, तो फिर मैं कंपेयर नहीं कर सकती। और क्या पता उसने इसी टाइम, इसी जॉब के लिए बहुत मेहनत करी हो जो मैंने नहीं किया। बट दैट्स ऑलराइट। मुझे पता है कि जो होगा अच्छा होगा मेरे लिए, भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। मुझे भरोसा है भगवान में कि कभी ना कभी वो दरवाज़ा वो आखिरी वाला खोलेंगे वो, खुलवाएँगे और मैं मेहनत से पीछे नहीं हटूँगी। पता है आप लाइफ़ में कितने स्ट्रॉन्ग हो, आप कैसे लाइफ़ की सिचुएशंस को डील करते हो उस पे डिपेंड करता है। ये फीलिंग आई, ये फीलिंग कंटिन्यू रहती, परेशान कर देती, आपको भी आते होंगे ऐसे बहुत सारे थॉट्स। पर वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ, आपका कैरेक्टर क्या है वो मैटर करता है कि आप उसको कैसे ओवरकम करते हो, कैसे खुद को समझाते हो और कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलते हो, कैसे फिर से अपने ट्रैक पे आते हो और कैसे फिर से अपने आगे की रास्ता बनाते चलते हो। यार नदी होती है ना, नदी के सामने पहाड़, पत्थर कितने सारे आते रहते हैं पर वो चलती रहती है, चलती रहती है। सो बी लाइक वाटर एंड समय समझाएगा सब कुछ। इतना हड़बड़ी मत रखो, बस पेशेंस रखो ना, अपना काम करो और पेशेंस रखो, मैं इतना ही कहना चाह रही हूँ। और मैं ये वीडियो आपके सामने इसलिए रख रही हूँ कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, नहीं होता है। इट इज़ नॉट लाइक कि मैं कैमरे के सामने कुछ और बता रही हूँ आपको और फिर यहाँ पे कुछ और हूँ। नहीं, 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 ना। मेरे भी इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। कभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील करती हूँ, कभी मुझे ऐसा लगता है मेरे से कोई बात ही ना करे अभी। मैं बस अपने ही थॉट में रहना चाहती हूँ। दिस इज़ माई करंट फीलिंग दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू ऑल। आई होप आप लोगों की लाइफ़ में बहुत अच्छा हो, आप लोग आगे बढ़ते रहो और हर एक एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ़ ग्रेसफुली आप आगे बढ़ो। सो हियर वी आर एंडिंग द वीडियो। अपना ध्यान रखो।